कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का अष्टादशो अध्याय। वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। ओम श्री शुकवाच इत्थं विरञ्चस्तु इत्थं विरञ्चस्तु इत्थं विरञ्चस्तु कर्मवीर्यां प्रादुर्भुवामृतभूरित्याम् चतुर्भुजा शङ्खदा पद्मचक्रः चतुर्भुजा शङ्खगदा चक्रः कृशङ्गवासा नलिनायते क्षणा श्यामावदातो जसराज कुंडले तुषोलसच्चीवन्नाम्बुजापुमान् वलयांगदोलशक्तिकिरीट कांची गुणचारुणुपुरः मधुव्रतुभ्रान् विगुष्टतया मधुव्रतुभ्रान् विगुष्टया स्वया विराजिता श्रीवनमालया हरि प्रजापतेन विस्मता मत्तमा सरोचिषा विनाशिन कंठ निविष्ट कौस्तुम्भो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिचित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तम जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के समान सामने प्रकट हुए। भगवान की 4 भुजाएं थी, उनमें वे संगदा कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजा रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुम मणि शोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। हे
कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय दिशा प्रसेदो सलीलाश यास्तदा प्रजा प्रहस्ता ऋतुवो गुणान्विता दौरन्तरिक्षं चित्रग्निजिह्वा वगावो द्विजान् संजः सर्नागनगास् श्रोणायां श्रवणन् द्वादश्यां मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रस्तज्जन्म दक्षिणम् द्वादश्यां सविता तिष्ठन्मध्यं दिनगतो नृपम् विजयानां सा प्रोक्तां यस्यां जन्मविदुर्हरे शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गयणवानकाम् चित्रवादित्रतुर्याणां निर्घोषस्तो मूलो भवतो प्रीताश्चां सरसो आनृत्यन् गन्धर्वप्रवराजगो तुष्टपुरमुन्यो देवा मनवाप्यत्रो अग्नया सिद्धविद्याधरगणा शाक्यं पुरुष किन्नरां चारणायक्षं छांसी सुपर्णा भुजगोत्तमा गायन्तो अति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विविधा आदित्या आस्त्रं पदं कुसुमे शमवां किरण। इस समय दिशाएं निर्मल हो गईं, नदी और सरोवरों का जल सूक्ष्म हो गया, प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगे। स्वर्ग लोग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज, पर्वत, इन सबके हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढप और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी।
अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, मुनि देवता मनु पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चरण यक्ष राक्षस चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नांगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुण्यों की वर्षा से ढक दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दृष्ट्वा नित्यस्तं निजगज संभवं परम पुमांसुं मुदमा विस्मिता गृहीत देहं वियोग माया प्रजापतिश्चाय जयति विस्मिता। यतन वपुर्भाति भाति विभूषणायु धैर्य व्यक्त व्यक्तमधायधरी बभूतैने उषा वामनो वटो संपश्चितोर दिव्य गतिर्यथा नटः। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिं। तस्योऽपि नियमानस्य सावित्रीं सवितां ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो अददान्। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददान्। ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमं वनस्पतिः कोऽपि नाच्छादनं माता दौश्छत्रं जगतापते। जब अदिति ने अपने घर से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे जय हो जय हो। परीक्षित भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल दे, क्यों ना हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। भगवान को ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तो गायत्री के अधिष्ठान देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी और पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म बन के, स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र एवं आकाश के अभिमान देवताओं ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायामष्टम स्कंदे बामन प्रादुर्भावे बलिबामन संवादे अष्टादशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।